क्या सूर्य की किरणें बीमारियों के रोकथाम और एक स्वस्थ जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है? इज इट करेक्ट दैट 30 to 60 minutes of exposure to sunlight is essential for treatment and prevention of most of the human diseases? Namaskar, my name is Dr. Jayant Sharma, father of a beautiful angel, a homeopathic physician and psychotherapy consultant, a COVID warrior with an experience of treating more than 15,000 COVID patients exclusively with homeopathic medicines, an ultra-marathoner and a lifestyle implementer. आदर्श होम्योपैथिक क्लिनिक में हमारा मिशन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जीवन शैली सिखा पाएँ जिससे वह बिना दवाइयों के अपने हेल्थ स्पैन को बढ़ा पाएँ, एक स्वस्थ जीवन जी पाएँ। और इसी के लिए हमने ये प्रोत्साहन प्रोग्राम का डिज़ाइन किया है और इसको नियंत्रित रूप से चला रहे हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि सूर्य की किरणों से बहुत सी बीमारियां इंक्लूडिंग कैंसर को प्रिवेंट भी किया जा सकता है और ठीक भी किया जा सकता है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इनकी इम्पोर्टेंस एक अच्छी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज से भी कई गुना ज़्यादा है। सूर्य की किरणों को अगर हम स्पेक्ट्रम वाइज वेवलेंथ से डिवाइड करें तो तकरीबन 4 प्रकार की मेन रेज होती है। इसमें है विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट किरणें जिनको हम यूवी लाइट्स कहते हैं, यूवी रेज बोलते हैं, आईआर यानी इंफ्रारेड रेज एंड नियर आईआर एनआईआर। 30 to 60 minutes of sun exposure is absolutely necessary and critically essential in the treatment and prevention of many diseases including cancer, metabolic syndromes like diabetes mellitus, high cholesterol, fatty liver, etc., osteoporosis, osteopenia and neurodegenerative disorders जैसे कि अल्जाइमर डिजीज एंड पार्किंसोनिज्म। सन रेज का क्या इफेक्ट है और ये कैसे हमारी बॉडी पे काम करता है और ये इतनी बीमारियों को कैसे ठीक या प्रिवेंट कर सकता है, इसके बारे में आज साइंटिफिकली डिस्कस करते हैं। इसको समझने से पहले हमें बीमारियों के सेलुलर लेवल पे समझना पड़ेगा। बीमारियां क्यों होती हैं? अगर हम इंट्रासेलुलर लेवल पे समझें तो बीमारियों का मेन जड़ होता है माइटोकॉन्ड्रियल म्यूटेशंस एंड माइटोकॉन्ड्रिया पे ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल्स का अटैक। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का वो ऑर्गन है जो ग्लूकोज से एटीपी बनाता है और जिससे हमारे सेल्स को एनर्जी मिलती है अपने नॉर्मल फंक्शन करने के लिए। बट सेल डिवीजन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए बार बार डिवाइड होने की वजह से और हमारी रोज़मर्रा की गलतियाँ जो उस पर फ्री रेडिकल्स का अटैक बढ़ाती है, उससे हमें म्यूटेशंस मिलती हैं, वो जीन्स ऑन हो जाते हैं जिनसे कई बीमारियाँ बढ़ती हैं या मेंटेन होती हैं। तो एक तो हम ये गलतियाँ करना छोड़ें और सन एक्सपोजर से माइटोकॉन्ड्रिया में इंट्रासेलुलर मेलाटोनिन जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन है और जो बहुत से अदर हार्मोन्स जो एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं जैसे ग्लूटाथायोन को रेगुलेट करते हैं। मेलाटोनिन जब हम रात को अंधेरे में सोते हैं तो पीनियल ग्लैंड के द्वारा भी सिक्रीट होता है, बट रिसेंट रिसर्च से ये पता चला है कि वो एक बैकअप की तरह यूज़ करती है बॉडी। वो ब्लड में मेलाटोनिन की मात्रा बढ़ती है मगर सेल के अंदर नहीं। और सब सेलुलर मेलाटोनिन बढ़ाने में सूर्य की NIR यानी नियर इंफ्रारेड रेज का बहुत बड़ा रोल है। और रिसेंट स्टडी से यही पता चला है कि ये ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल्स को माइटोकॉन्ड्रिया को अटैक करने से रोकती है और जिस वजह से हम म्यूटेशंस और जीन म्यूटेशन जिनसे बीमारियाँ हों उससे हम रिवर्स कर पाते हैं। इसी वजह से ये आजकल इंफ्रारेड रेस के स्पास भी खुल गए हैं, नियर इंफ्रारेड रेस के रेड लाइट बल्ब भी मार्केट में हैं। और इसके अलावा ये सेक्रीट की जाती हैं जो फिलामेंट वाले पुराने ज़माने के बल्ब्स थे, मोमबत्तियाँ यानी कैंडल लाइट्स एंड इवन बॉनफायर्स। यही कारण है कि हम बॉनफायर्स और कैंडल लाइट डिनर में बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। सेकेंड टाइप की वेव है अल्ट्रावायलेट किरणें। अल्ट्रावायलेट किरणें बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि नेकेड स्किन पे अगर आपका 50% बॉडी एक्सपोज है, जैसे आप शॉर्ट्स और टी शर्ट में हैं, तो आपके स्किन पे यूवी रेज पड़ने से आपके शरीर का कोलेस्ट्रॉल, जी हाँ वही कोलेस्ट्रॉल जिसको हम डॉक्टरों ने बहुत बड़ा विलन बना दिया है और जिसको कम करने के दवाइयों से हमने $1 बिलियन इंडस्ट्री खड़ी कर ली है। यही कोलेस्ट्रॉल जब यूवी रेज के एक्सपोज होती हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल बदल जाता है विटामिन D3 में जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है, हमारी बोन हेल्थ बढ़ाता है, हमारी ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोपेनिया को ठीक करने में कारगर है। और ये एक बहुत एसेंशियल विटामिन है जिससे हमारा इम्यून सिस्टम कई वायरसेस और बैक्टीरिया से लड़ता है। इसके अलावा अल्ट्रावायलेट किरणें जॉन्डिस
को कम करती है, ब्लड में बिलीरुबिन लेवल को कम करती है और लिवर हेल्थ को भी इम्प्रूव करती है। इन्हीं अल्ट्रावायलेट रेस का इस्तेमाल करके मैंने अपनी बेटी का सिवियर नियोनेटल जॉन्डिस बिना दवाइयों पे ठीक किया। इसके अलावा अल्ट्रावायलेट रेस और सन के द्वारा प्रोड्यूस हीट एंड ह्यूमिडिटी एंटी माइक्रोबियल काम करती है, जिससे कई वायरसेस और कई बैक्टीरिया जैसे ट्यूबरकुलोसिस, टाइफॉइड, स्ट्रेप्टोकोकल एंड स्टेफिलोकोकस को मारा जाता है। यही कारण है कि पुराने ज़माने में ट्यूबरकुलोसिस के इलाज के लिए हम पेशेंट्स को सैनिटोरियम में भेज देते थे, जहाँ भरपूर मात्रा में सनलाइट और शुद्ध हवा दवाइयों के साथ इस्तेमाल होती थी और उनकी जल्दी रिकवरी में हेल्प करती थी। इंफ्रारेड रेस IR ये हीलिंग में, बॉडी में पेन्स को, मसल पेन्स को, वूंड हीलिंग में और इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत कारगर है। इंफ्रारेड रेस वो रेज हैं जिसके लिए आपको डायरेक्ट सन में बैठने की भी ज़रूरत नहीं है। ये रेस जिन वस्तुओं पे सनलाइट पड़ती है उनसे भी रिफ्लेक्ट होकर आपको मिल सकती है। तो इसीलिए हम आउटडोर वर्कआउट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। अगर इंडोर के अलावा और आर्टिफिशियल लाइट में कम रहे तो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। बहुत अच्छा होगा बीमारियों से बचने के लिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय आउटडोर व्यतीत करें। इसके अलावा विजिबल लाइट जब स्किन पे और रेटिना पे पड़ती है तो इससे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जैसे सेरोटोनिन और डोपामिन की मात्रा से बढ़ती है शरीर में, जिससे हमारा मूड लिफ्ट होता है, हम अच्छा फील करते हैं, डिप्रेशन में कमी आती है। यही कारण है कि एक सनी डे पे हम ज़्यादा मोटिवेटेड और ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं और किसी ग्लूमी रेनी डे में हम बहुत लो और डिप्रेस्ड फील करते हैं। सनलाइट के इतने सब बेनिफिट्स होने के बावजूद भी इस पोस्ट कोविड एरा में और शायद हमें सनलाइट की इम्पोर्टेंस के बारे में उतना अवेयरनेस नहीं है, तो हम इसको अवॉइड करते हैं। दूसरा, हमारी मजबूरी भी है कि आज की डेट में सभी काम इंटरनेट से और स्क्रीन से होने लग गए हैं। पढ़ाई से लेके एजुकेशन, काम और हमारे सारे वर्क एथिक सब बदल गए हैं। दूसरा, NIR और इंफ्रारेड रेस के फ़ायदे को सप्रेस करती हैं आर्टिफिशियल लाइट्स, ब्लू लाइट्स एंड स्क्रीन्स जैसे लैपटॉप्स एंड मोबाइल फ़ोन्स का एक्स्ट्रा एक्सपोजर। ऑफ कोर्स ये हमारी मजबूरी है, इनको हमें एंटरटेनमेंट और एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए लिमिटेड वे में यूज़ तो करना चाहिए, मगर जितना हो सके इनको हमें अवॉइड करना चाहिए। रिसेंट कई स्टडीज़ हुई हैं जिनमें उन बच्चों का मानसिक विकास कम पाया गया है जो इंडोर आर्टिफिशियल लाइट में और स्क्रीन के सामने ज़्यादा देर बैठे। आप थोड़ा सा समय निकाल के ज़रूर सनलाइट में बैठें और अपने आप को बीमारियों से बचें और अपने हेल्थ स्टेटस को, हेल्थ स्पैन को बढ़ाएं। और हाँ, एक और बेनिफिट भी है, आप सनलाइट की एनर्जी को यूज़ करके इस तरह से खाना भी बना सकते हैं। ये मेरा रिसाइकल्ड सोलर कुकर है जो हमने पुराने बचे होम्योपैथिक दवाइयों के डब्बे से बनाया है। धन्यवाद।